अस्सलामु अलैकुम व आदाब नाजरीन। पिछले एक हफ्ते से लगातार राटले पावर प्रोजेक्ट को लेकर खबर चल रही है और जिसमें जो OGWs हैं और जो एक्टिव टेररिस्ट है जहांगीर सुरूरी उसके 4 के करीब रिश्तेदारों को जो प्रोजेक्ट में काम मिला हुआ है उसके बाद एक तरह से बवाल उठा है और बीजेपी ने इसमें एक ऑल आउट अटैक जो है वो कंपनी मैनेजमेंट पर किया है और कंपनी मैनेजमेंट पर इल्ज़ाम लगा है कि इस तरह के एलिमेंट्स को पैटर्नाइज किया जा रहा है। अब सिर्फ राटले पावर प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं है, अब बाकी पावर प्रोजेक्टों पे भी जो है वो फोकस आ चुका है। और अगर हम बताएं कि पिछले महीने एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई थी, इसके रिलेटेड जो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी है उसके रिलेटेड एक मीटिंग भी हुई थी और अब एक और खुलासा जो है वो सामने आ रहा है, जो खुलासा पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है। जी हां, 1000 मेगावाट का जो पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट है उसका जो पावर हाउस डंगडूरू में बन रहा है, जहां पर जेपी कंपनी जो है वो कंट्रैक्टर है, वहां पर जो एक्टिव टेररिस्ट है मुदस्सिर हुसैन गीनू, जो दक्षिण का रहने वाला है, अपर टंडर दक्षिण का रहने वाला है, ये मुदस्सिर हुसैन गीनू ये एक्टिव एचएम का टेररिस्ट है और जहांगीर सुरूरी का एक एसोसिएट है। और ये रियाज जो मड़वा से है, रिन्नाई का रहने वाला है, उसका एक एसोसिएट है जो तकरीबन पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। इसके भाई को जो डंगडूरू डैम साइट कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पर जो है वो एंगेज किया गया है। जी हाँ, मुजम्मिल हुसैन जो है वो मुदस्सिर हुसैन गीनू के भाई है, सन ऑफ तारक हुसैन गीनू, रेजिडेंट ऑफ अपर टंडर दक्षिण। जो जेपी कंपनी है उसने इसको एम्प्लॉय किया है डंगडूरू में। ये एक्टिव टेररिस्ट मुदस्सिर का भाई है और इसके बाद अब एक और जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह के फोकस में जो है वो आ चुका है। मैं बता दूं कि जो पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट जो 1000 मेगावाट का एक और नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है वो पाकिस्तान इन पावर प्रोजेक्टों पर यहाँ पर ऑब्जेक्शंस करता आ रहा है, तो उसको लेकर जो है वो एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि जो मुदस्सिर A+ कैटेगरी का जो एचएम का टेररिस्ट है उसके भाई को जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने एंगेज किया है। और अब राटले के बाद जो है वो इस प्रोजेक्ट पे भी जो है वो फोकस आया हुआ है और अभी तक सिर्फ एक ही नाम सामने आया है। क्या इस प्रोजेक्ट में भी और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनको जो है वो लगाया गया है, वो एक अलग जो है वो सवाल है। देखिए, बात जो है वो राटले पावर प्रोजेक्ट की भी चल रही है साथ में, और सबसे जो फोकस था कि जो ये लेटर है, जो एसएसपी किश्तवाड़ का लेटर जो 1 नवंबर 2025 को लिखा गया है, जिसमें 29 लोगों को, जिनमें कुछ लोगों की क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मैं बताऊंगा कि जो एफआईआर नंबर 92 2025 है वो प्रोजेक्ट में एक इश्यू जो है वो हुआ था जिसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में रसाकशी हुई थी, उस पर जो है ये पर्चा लगा हुआ है। और इसमें जो है वो इनके जो लिंक्स हैं वो आतंकवादियों से कते भी नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया आउटलेट्स मुझे भी जो है वो फोन कर रहे हैं, उन्होंने खबर चलाई है कि इसमें जो बीजेपी के कुछ लोग हैं वो उनके खिलाफ भी जो है वो OGW के केसेस है, जबकि वो OGW नहीं है, उन पर एक साधारण जो लड़ाई झगड़े की या ट्रेस पास की जो है वो एफआईआर है, जो पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कहने पर जो है वो लगी है। और उसमें हमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर एफआईआर ही नहीं है, जिस एफआईआर का जिक्र जो है वो किया गया है, जबकि उन पर अगर कोई केस है वो घरेलू लड़ाइयां हैं या आपसी जो है वो झगड़े हैं उसके रिलेटेड जो है वो केस है। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें काफी लोग जो है उनके नाम ही जो है वो पुलिस की लिस्ट में नहीं है। इससे पता चलता है कि जो कंपनी है वो जो है वो एम्प्लॉयज की लिस्ट और उनके नाम और उनके क्रेडेंशियल्स जो है वो छुपा रही है। जैसे कि मैं बता दूं कि सबसे बड़ा फोकस था कि ये लेटर जो है वो किस तरह से लीक हुआ। अब मैं बता दूं आपको, जो नई जानकारियां मिल रही है कि ये लेटर जो है वो एक यूनियन लीडर ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखा हुआ था। और दूसरी बात ये भी है कि जो HOP राटले पावर प्रोजेक्ट है उन्होंने इस सेंसिटिव लेटर को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका
नाम मेगा सेफ्टी ग्रुप के नाम पर हमें जो सोर्सेज है उन्होंने बताया, उसमें जो है वो शेयर किया था। और उसके बाद ये लेटर जो है वो वहां से लीक होते हुए यूनियन लीडर्स के पास पहुंचा और यूनियन लीडर्स के पास से होते हुए ये लेटर फिर मीडिया आउटलेट्स और एमएलए किश्तवाड़ तक जो है वो पहुंचा है। और उसके बाद ये अब आज पूरी हिंदुस्तान भर की जो नेशनल न्यूज़ हैं उन पर जो है वो चल रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, जो ट्रिब्यून है उसकी खबर जो है वो उसके मुताबिक अगर हम देखें, जो नेशनल एक न्यूज़पेपर है उसने बताया कि जो जहांगीर सुरूरी का जो ब्रदर है उसने एज ए कारपेंटर जो है वो इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है 1 जुलाई 2002 को। आपको ये मैं डेट्स बता रहा हूँ, 1 जुलाई 2002 को। जबकि जो दूसरा रिश्तेदार है जो जहांगीर सुरूरी का जो है वो जिसका अंकल है सुरूरी, उसने जो है वो 19 दिसंबर 2022 को जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो ज्वाइन किया है। जबकि एक और ओवरग्राउंड वर्कर जो है, जो कजिन ब्रदर है सुरूरी का, उसने जो है वो जहांगीर सुरूरी की हम बात कर रहे हैं, उसने एज ए ड्रिलर जो है वो ज्वाइन किया है 1 अप्रैल 2022 में। जबकि एक और OGW है, उसने 7 फरवरी 2023 को जो है वो इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। और उसका फादर जो है वो ड्राइवर है, जो हमें जो है वो बताया गया है, जो ड्राइवर एम्प्लॉयड है वहाँ पर, जिसका वो फादर जो है वो लिस्ट में है, नाम है। और उसके अलावा एक और OGW है जो सुपरवाइजर है, और उसका फादर जो है वो बताया जा रहा है कि वो जो है वो सरेंडर टेररिस्ट है, जो 18 मई 2022 को जो है वो ज्वाइन किया है। यानी कि 18 मई 2022, 7 फरवरी 2023, 1 अप्रैल 2022 और 19 दिसंबर 2022 और 1 जुलाई 2022 की जो ये डेटें हैं, इसमें शोगुन परिहार जो है वो कहीं बीजेपी में इस वक्त फीचर ही नहीं कर रही थी। जो शोगुन परिहार का नाम जो है वो पॉलिटिकल एरेना पे तब आया जब 2024 में जो इलेक्शन होने वाले थे, उस इलेक्शन के चंद दिनों पहले जब नॉमिनेशन फाइल करना था, जो इलेक्शन जो है वो अगस्त के करीब, अगस्त सितंबर के महीने में जो है वो हुए थे यहाँ पर, तब जो है वो 2024 में शोगुन परिहार का नाम जो है वो सामने आया था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एमएलए किश्तवाड़ पर, मुझे जो है वो, मैं उनका हालांकि स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मुझे जो है वो हकीकत बतानी है, चाहे उसके लिए जो है वो कुछ भी जो है वो उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़े। मैं कर भी रहा हूं, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये सब चीज़ें जो है वो बता दूं। आप अंदाज़ा कीजिए 2022 में ये लोग इंडक्ट हुए हैं प्रोजेक्ट में, और एक जो है वो 2023 में हुआ है, जबकि शोगुन परिहार जो है वो अगस्त सितंबर 2024 के महीने में जो है वो पॉलिटिकल, उसका जो है वो नाम जो है वो आया था पॉलिटिकल लेवल पर। उसके पहले जो है वो यहाँ पर वो एक प्राइवेट नौकरी जो है वो कर रही थी। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो HOP का ये इल्ज़ाम लगाना है और बाकी लोगों का कि जो ये एम्प्लॉइज लगाए गए हैं वहाँ पर शोगुन परिहार के कहने पे लगाए गए, बीजेपी के कहने पे लगाए गए, उससे जो है वो इसका जो है वो बांडा फूट जाता। आज कुछ तस्वीरें भी जो है वो सोशल मीडिया में चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसमें जो 2 लोग हैं, एक का शायद नाम आसिफ है, मेरे ही नाम का है, दूसरा शायद काशिफ नाम का है, वो जो है वो बीजेपी से रिलेटेड है, लेकिन वो OGW नहीं है। अलबत्ता उन पर कुछ FIR जो है वो हो सकती है, उस पर जो है वो मैं बताऊंगा कि वो FIR नंबर 1995 जो है वो FIR नंबर 92 है, आप 2025 उसके रिलेटेड जो है वो बताया जा रहा है। और इसके अलावा एक जो जिसका एम्प्लॉयड है, उसका भाई जो है वो एक जगह फोटोग्राफ में जो है वो गुलदस्ता जो है वो शोगुन परिहार को दे रहा है। तो मैं बता दूं कि एक MLA होने के नाते उसके पास जो है वो कई लोग जाते हैं और किसी के चेहरे पे जो है ये लिखा नहीं है कि वो कौन है। जाहिर से तौर से बात ये है कि जो बीजेपी हो या चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो या PDP की गवर्नमेंट है, उन्होंने चाहा है कि जो भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो जो है वो मेन स्ट्रीम में आए। हमने पिछले दिनों देखा था कि जमात इस्लामी के लोगों ने न्यूज़पेपरों में जो है वो कटिंग कर करके जो है वो पब्लिश करवा कर जो है वो फिर कटिंगें सर्कुलेट की थी कि हम जो है वो जमात से ताल्लुक नहीं रखते हैं। और उसके बाद कई लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कई लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी
पार्टीज जो है वो ज्वाइन की। और अगर हम देखें जो OGW है और जो जमात इस्लामी है वो एक ही दायरे में जो है वो रखी जा रही है यहाँ पर। हालांकि जो जमात इस्लामी है वो हाई प्रोफाइल रेडिकलाइजेशन ग्रुप है जिस पर बैन लगाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। OGWs एक ऐसे लोग हैं जिन पर शक का घेरा है, यानी कि उन पर शक जो है वो है कि वो जो है वो आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं। तो लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मेन फोकस किया जा रहा है वो जहांगीर सुरूरी जो है वो एक्टिव टेररिस्ट है, जो पिछले 35 सालों से जो है 1992 से, हालांकि वो उससे पहले एक्टिव था, 1992 में वो एक्सपोज हुआ था। दूसरी तरफ से अगर हम आज डंगडूरू की बात करेंगे, जो खबर सामने आ रही है, जो मुदस्सिर अहमद गिनू है, मुदस्सिर हुसैन गिनू जो है वो एक्टिव टेररिस्ट है जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। तो उसका भाई जो है वो उसको जो है वो किया गया है, वहां पर काम दिया गया है जेपी की तरफ से। हालांकि उसकी फैमिली ने पिछले साल 2 साल कबल नेशनल फ्लैग भी होस्ट किया था और फिर उन्होंने अपील भी की थी मुदस्सिर से कि वो सरेंडर करें, और उन्होंने उनसे जो है वो डिस्टेंस किया था। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कहते हैं कि इस तरह के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है वो बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग पूरी कोशिश जो है वो नहीं कर रहे हैं कि उनके जो रिलेटिव्स टेररिस्ट है उनको जो है वो मेन स्ट्रीम में जो है वो लाया जाए। होम मिनिस्ट्री ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी अगर जम्मू कश्मीर की पॉलिसी को लेकर बताई है वो ये है कि कोई भी जो लोकल है उसने टेररिस्ट रैंक्स को ज्वाइन नहीं किया। जब यहां पर भी इलेक्शन की रैली हुई थी, जो होम मिनिस्टर अमित शाह है उन्होंने जो पाकिस्तान के से आए हुए जो यहां पर टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी चेतावनी देते हुए बोला था कि वो इन इलाकों को खाली करके जो है वो अपने मुल्क वापस जाए, वरना उनकी कब्रें जो है वो इन्हीं पहाड़ियों में बनाई जाएगी। तो जाहिर से तौर से बात है कि सवाल यहां पर ये नहीं है कि जो OGWs हैं या जो टेररिस्ट के रिश्तेदार हैं उनको जो है वो कत्ल किया जाए, लेकिन मेन मसला यह है कि अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है उनको उस जगह पर दे दो जो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स जो नहीं है, यानी कि जो कारपेंटरी का काम है या जो बाकी चीजें हैं वो कहीं और भी जो है वो कराई जा सकती है। लेकिन जो रटले पावर प्रोजेक्ट जैसा है या जो डंगडूरू में पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट की जो डैम साइट है वो जो है वो हमेशा टेररिस्ट की जो है वो नजरों में रहते हैं। जो दक्षिण का बेल्ट है वहां पर मुदस्सिर एक्टिव है और जहांगीर सुरूरी उस बेल्ट में एक्टिव है। पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो है वो मूवमेंट उन इलाकों में या उसके आसपास का जो इलाका डूल और जो दक्षिण है उसका लिंक है, वहां पर जो है वो उनको जो है वो एक्टिविटी उनकी है। तो जाहिर से तौर से बात है कि प्रोजेक्ट में इस तरह की चीजों को जो है वो रिस्क पे नहीं डाला जा सकता है और इसमें कोशिशें की जाती है कि जो नीट एंड क्लीन हो उनको ही जो है वो लगाया जाए। अब ये देखना है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस, अब जो हमारी पुलिस है वो कितनों की वेरिफिकेशन करती है और क्या कंपनी जो है वो इनको लिस्ट प्रोवाइड करती है कि जो एम्प्लॉय वहां पर है उनकी। तो दूसरी बात, जो हमारे साबका डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने एक कोशिश की थी एक बायोमेट्रिक का जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो प्रोजेक्टों में जो है वो इंस्टॉल किया जाए, ताकि जो भी अंदर जाएगा उसका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाए और उससे जो है वो प्रोजेक्टों की सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए और उससे जो बाहर के लोग जाकर प्रोजेक्टों में हल्ला गुल्ला करते थे उस पर भी जो है वो नजर रखी जा सकती थी। लेकिन अब क्योंकि जो राटले पावर प्रोजेक्ट का लेटर जो लीक हुआ है उसका जो है वो अब ट्रैक जो है वो बाहर आ रहा है और जाहिर से तौर से बात है, मैं बता दूं कि आज भी कोई जर्नलिस्टों को जो है वो गाड़ी प्रोवाइड की गई प्रोजेक्ट के एक सीनियर ऑफिशियल के द्वारा, उसको जो है वो जहांगीर सुरूरी के भाई के पास भेजा गया, फिर एक मीडिया आउटलेट से उसकी बात कराई गई। तो एक तरह से इस वक्त कंपनी के लोग भी जो है वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मीडिया में अपने हक में जो है वो खबरें प्लांट करें ताकि उनके सर से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उतर जाए और जो प्रोजेक्ट में इस वक्त फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जो OGW नेटवर्क और जो टेररिस्टों के रिलेटिव्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जो बात और एलिगेशन जो है वो लग रहे हैं उसको जो है वो काउंटर किया जाए। और आज जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के ओपोनेंट जो है वो बीजेपी के एक सर्कुलेट कर रहे हैं, जो मैंने आज सुनील शर्मा का जो एक इंटरव्यू लिया है, एक बाइट लिया है, उस पर बात की है मैंने। अभी जो है वो कोशिश है कि कल जो है वो मेरा एक डिटेल इंटरव्यू जो है वो सुनील शर्मा पर के साथ शेड्यूल्ड है और हमने उसको राटले पावर प्रोजेक्ट का क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी था तो उस पर जो है वो पूछ लिया उनको और आगे भी जो है वो मुद्दे हैं हम उनसे उन पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि वो एक प्लान तरीके से जो है वो इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही है।
क्यों जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग जो है वो गाड़ी देंगे, फिर क्यों एक यहाँ से रिपोर्टर को जो है वो भेजा जाएगा जहांगीर सुरूरी के भाई के पास, और वो फिर वहाँ से जो है उस रिपोर्टर के जरिए फ़ोन से जो है वो अपना मैसेज जो है वो रिकॉर्ड कराए, और वो फिर हमारे एक बड़े नेशनल टीवी चैनल पर भी जो है वो चला है। तो जाहिर से तौर से बात है कि उनको भी जो है वो हक बताना है। हम भी चाहेंगे कि जो जहांगीर सुरूरी की फैमिली के मेंबर है जिन पर ये इल्ज़ामात है या जो OGWs है वो भी सामने आए और वो हमसे बात करें, ताकि हम उनका भी जो है वो वर्जन रख पाए। क्योंकि ये बात भी सही है कि जो कुछ लोग जो है वो वहाँ पर जो एतराज़ात उठा रहे हैं कि जो लिस्ट है किन किन को ठेके मिले हैं, किन के डंपर चल रहे हैं, किन की गाड़ियाँ चल रही हैं, कौन जो है वो वहाँ पर मुलविस है, किन को बेनिफिट मिल रहा है, उनकी लिस्ट भी जो है वो बाहर आनी चाहिए और उनको भी जो है वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जाहिर से तौर से बात है कि जैसे कि मैं बता दूं कि इसमें कुछ लोग हैं जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए और उनकी फोटोग्राफ भी आज सर्कुलेट की गई है, तो उस पर भी जो है वो हमने बीजेपी से जो है वो ऑफिशियल वर्जन लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने आप द रिकॉर्ड इतना बताया कि एमएलए के पास जो है वो आते रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं हमने किसी को कभी भी जो है वो दरवाज़ा बंद नहीं किया। जो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहता है वो आए, लेकिन उस पर जो है वो जो सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है उनकी भी जो है वो नज़र रहे। उनका ये कहना है कि वो आज भी जो है वो जहांगीर सुरूरी से जो है वो बोल रहे हैं कि वो आकर सरेंडर करे, रियाज से बोलते हैं वो सरेंडर करे, जो मुदस्सिर गीनू है उसको भी बोलते हैं सरेंडर करे, और वो मेन स्ट्रीम में आए, वापस आए और जो कानून है उसको जो है वो फेस करे। तो जाहिर से तौर से बात है कि शुगुन परिहार जिस पर उंगलियां उठ रही हैं वो जो है वो एक शहीद परिवार की बेटी है, जिसके बाप को और जिसके चाचा को उनके घर का जो है वो चिराग ही जो है वो बुझा दिए, एक एक नहीं दो दो चिराग बुझा दिए। तो इस वक्त जो है वो उनका इल्ज़ाम उस पर लगाया गया है, जबकि वो उस इनको प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के बाद 2 साल के बाद जो है वो पॉलिटिक्स में आई है, 1.5 साल के बाद आई। तो दूसरी बात यह है कि क्या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जब पुलिस ने अलर्ट किया तो फिर उस पर जो है वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। खासतौर पर जो OGWs और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है या जो एक्टिव टेररिस्ट उनके फैमिली मेंबर्स की बात की गई है, तो उनको जो है वो फिर डिसएंगेज क्यों नहीं किया गया जिस तरह से तुमने 230 को किया। चलो जी, हम मानते हैं कि जिन पर FIR नंबर 95 आप 2025 से उसको नहीं लाया। यहाँ एक OGW का बेटा है जो एक क्वालिफाइड लड़का है, आपने उसको लगाया जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर उसको रखा भी लेकिन उसको भी वाच पे रखना था। तो जाहिर से तौर से बात है, लेकिन सवाल जो है यहाँ पर OGW पे जो है वो कम उठ रहे हैं। यानी कि जो OGW है जिसका फादर जो है वो सरेंडर मिलिटेंट रहा है, उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है उसको जो है रखे, लेकिन वाच पे रखे। अगर कोई चांदी मोहम्मद का नाम है, अगर उसका बाप OGW अगर उसको बेटे को रखते हैं, वो इस वक्त नजरों में है, जब भी बुलाना चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस उसको बुला सकते। लेकिन मेन मसला जो एक्टिव टेररिस्ट का है, जो जहांगीर सुरूरी है और जो यहाँ पर अब डंगडूरू में जो मुदस्सिर गिनू के भाई का नाम जो है आया है, मुजम्मिल गिनू का, उसके बारे में जो है वो यही खदशा जताया जा रहा है कि जिस तरह से हमने पहले भी यहाँ पर देखे हैं कि जब जैसे मड़वा वर्डवन दक्षिण में या किसी और इलाके में जब बोजवा का इलाका था, बोजवा को जो है वो हिल काका कहा जाता था, कित्तर और बाकी चीज़ें, वहाँ पर एक टाइगर हिल की तरह उसको जो है वो कंपेयर किया जा रहा था। चिरजी में बाकी जगह जब आतंकवाद जो है वो चरम पर था, टॉप पे था, तब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स उन एरियाज में जो है वो जाते थे। या छात्रों का जो हाई वोलेटाइल एरिया है जहां पर शेर खान के नाम का आतंकवादी जो है वो कर्फ्यू लगाता था, जहां पर हमारे MP लाल सिंह पर जो है वो एक IED ब्लास्ट से जो है अटैक हुआ था, जिसमें हमारे DSP मुश्ताक साहब जो है वो शहीद हुए थे और उनके साथ 4 और पुलिस वाले शहीद हुए थे। तो उन इलाकों में जब जाते थे तो पहले जो वहां पर OGW नेटवर्क होते थे, जो वहां के लोग होते थे, उनको कांटेक्ट किया जाता था, उनसे बातचीत की जाती थी ताकि सेफ पैसेज मिले। तो वही आज कोशिश जो है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स पर कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना काम किसी तरह से निकालें और जो ये लोग हैं इनको अपने हाथ में रखकर प्रोजेक्ट्स को जो है वो सेव किया जाए, चाहे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हो जाए और वो पैसा जिस तरह से नार्को टेररिज्म का पैसा जो है वो लगता है आज पर आतंकवाद में, चाहे जो प्रोजेक्टों से पैसा जो है वो इनके फैमिली मेंबर के थ्रू उन पर जाए और जो हमारे जहांगीर सुरूरी है वो जो है वो आज़ाद जो है वो घूमे और उनकी
फैमिली को जो है वो पीछे से फाइनेंशियल स्ट्रेंथन हो जाए इससे, और उसको जो है वो यहाँ की फिक्र ना रहे, वो अपना काम जो देश विरोधी काम है वो आसानी से जो है वो चलाता रहे। तो ये जो है वो सामने ये सब चीज़ें आ रही है, और हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो जहांगीर सुरूरी के फैमिली मेंबर्स हैं और जो मुदस्सिर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनका वजन भी जो है वो इस पर जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।